आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत, जो शोध और नोट्स का स्टैक रखा है, वो मानव इतिहास के सबसे पुराने और मतलब सबसे गहरे रहस्य की परतों को खोलता है। हाँ, और ये रहस्य शायद सबसे विचलित करने वाला भी है। बिल्कुल। हमारा आज का जो मिशन है वो सनातन धर्म के उन प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिक विचारों का विश्लेषण करना है जो सीधे तौर पर इस सवाल से टकराते हैं कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। सही कहा। और उससे भी बुनियादी सवाल ये है कि जीवन का असली स्रोत क्या है। हाँ, जो लोग इस विषय को पढ़ते और समझते हैं वे जानते हैं कि यह केवल एक आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में अस्तित्व के विज्ञान को समझने की एक कोशिश है। तो इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए स्रोत सामग्री में दिए गए एक बेहद प्रभावशाली और मैं कहूंगी कल्पनाशील दृश्य को सामने रखते हैं। वो मॉनिटर वाला दृश्य। हाँ, वही। हम एक ऐसे क्षण की कल्पना करें जब एक मानव शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है। दिल का धड़कना अचानक रुक जाता है, सांसें पूरी तरह थम जाती हैं। मॉनिटर पर जो रेखाएं जीवन का संकेत दे रही थीं, वे एकदम सीधी हो जाती हैं। बीप बीप और फिर बस एक सीधी लाइन, कोई हलचल नहीं, कोई स्पंदन नहीं। ये देखिए, ये एक ऐसा क्षण है जो भौतिक विज्ञान और दर्शन दोनों की सीमाओं को पूरी तरह चुनौती देता है। एक पल में वहां चेतना होती है, स्मृतियां होती हैं। हाँ, एक पूरा इंसान, बिल्कुल, एक पूरा व्यक्तित्व काम कर रहा होता है और अगले ही मिलीसेकंड में वो सब कुछ गायब हो जाता है, एकदम शून्य। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जिसने मुझे इन नोट्स को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। अगर हम उस शांत शरीर को देखें तो भौतिक रूप से सब कुछ वही मौजूद है। 100% वही है। वो शरीर वही है, वे आंखें वही हैं, वो दिमाग जो कुछ क्षण पहले तक जटिल गणितीय समीकरण सुलझा सकता था या किसी पुरानी याद को सोचकर मुस्कुरा सकता था, हाँ। वो दिमाग भी जस का तस वही है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो हड्डियां, मांस, रक्त, कोशिकाएं और न्यूरॉन्स का पूरा भौतिक नेटवर्क वही मौजूद है। उसका 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ है। 1 ग्राम भी नहीं। तो फिर वो क्या था जो इस जटिल मशीन को चला रहा था? वो ऊर्जा, वो चेतना, वो जीवन अचानक कहाँ चला गया? यही तो सबसे बड़ी गुत्थी है ना? ये तथ्य हमें ये सोचने पर विवश कर देता है कि जो चीज गायब हुई है वो विशुद्ध रूप से भौतिक नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक संरचना तो अभी भी हमारी आंखों के सामने रखी हुई है। देखिए, सनातन दर्शन हजारों वर्षों से इस सटीक बिंदु का बड़ी गहराई से उत्तर देता आ रहा है। जब इंसान इस उलझन में पड़ता है कि जीवन कहाँ चला गया, तो सनातन धर्म बड़ी ही स्पष्टता से एक पलक दृष्टिकोण सामने रखता है। इन स्रोतों के अनुसार जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी ये भौतिक शरीर, हाँ, ये हार्ड मास का शरीर, ये पूरा जैविक तंत्र, वो असल में जीवन है ही नहीं। वो जीवन था ही नहीं। बिल्कुल, वो कभी जीवन था ही नहीं। सनातन विचार ये स्थापित करता है कि शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक उपकरण या बस एक आवरण मात्र है। जो चीज उस शरीर से निकल गई और जिसके जाने से शरीर निष्प्राण हो गया, वो आत्मा है। आत्मा? हाँ, आत्मा ही वो मूल चेतना है जो उस भौतिक ढांचे को सक्रिय रखती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये अवधारणा सुनने में जितनी सरल लगती है, जब हम इसके दार्शनिक पहलुओं में उतरते हैं तो ये बहुत जटिल हो जाती है। बिल्कुल, परतें खुलने लगती हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का निर्माण केवल एक भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है वो 3 अलग-अलग स्तरों से मिलकर बना है। 3 स्तर, जी। और जो लोग इन सिद्धांतों से परिचित हैं वे जानते हैं कि इन तीनों स्तरों को समझे बिना हम चेतना के विज्ञान को नहीं समझ सकते। एकदम सही। इन तीनों स्तरों का विभाजन बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से किया गया है। स्रोत के आधार पर अस्तित्व का पहला स्तर है शरीर, जिसे भौतिक शरीर भी कहते हैं। हाँ, फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर। यह वह हिस्सा है जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसका मेडिकल साइंस अध्ययन करता है। यह 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से नाशवान है। यह प्रकृति के नियमों के अधीन है, इसलिए इसका जन्म होता है, ये बढ़ता है, इसमें परिवर्तन आते हैं, ये बूढ़ा होता है और अंततः एक दिन उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है जहां से ये आया था। बिल्कुल। ये तो वो हिस्सा हुआ जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं।
लेकिन स्रोत सामग्री जिस दूसरे स्तर की बात करती है वो थोड़ा सूक्ष्म है। और यहीं से पूरी चर्चा गहरी होने लगती है। दूसरा स्तर है मन और बुद्धि। माइंड एंड इंटेलेक्ट, या जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। इस दूसरे स्तर को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। हम अक्सर दिमाग यानी ब्रेन और मन को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन सनातन दर्शन में ऐसा नहीं है। दिमाग भौतिक है, वो पहले स्तर यानी स्थूल शरीर का हिस्सा है। लेकिन मन और बुद्धि भौतिक शरीर से अलग हैं। विचार करना, तर्क करना, भावनाओं को महसूस करना, यादों को संजोना, ये सब मन और बुद्धि का काम है। यहाँ एक बात जो खटकती है वो ये है कि आधुनिक विज्ञान तो यही मानता है कि विचार और भावनाएं केवल दिमाग के भीतर होने वाले रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल बदलावों का परिणाम है। जी। फिर सनातन धर्म में मन और बुद्धि को शरीर से अलग एक स्वतंत्र सूक्ष्म स्तर क्यों माना गया है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है। सनातन दर्शन ये मानता है कि दिमाग यानी ब्रेन केवल एक हार्डवेयर इंटरफेस की तरह है। जैसे एक रेडियो सेट खुद संगीत नहीं बनाता। अच्छा। वो केवल अदृश्य रेडियो तरंगों को पकड़कर उन्हें ध्वनि में बदलता है। उसी तरह भौतिक दिमाग केवल सूक्ष्म मन और बुद्धि के विचारों को भौतिक दुनिया में प्रकट करने का एक माध्यम है। क्या बात है। मन वो हिस्सा है जो संकल्प और विकल्प करता है, यानी वो इच्छाएं करता है, भावनाओं में बहता है। जबकि बुद्धि वो हिस्सा है जो निर्णय लेती है, जो सही और गलत में भेद करती है। ये दोनों मिलकर एक सूक्ष्म ढांचा बनाते हैं जो भौतिक शरीर के कटने या नष्ट होने से नहीं कटता। और इसके बाद आता है अस्तित्व का तीसरा और सबसे गहरा स्तर। जी, तीसरा स्तर? तीसरा स्तर है आत्मा का, यानी कारण शरीर के पार की चेतना। सनातन धर्म के अनुसार यही वो स्तर है जो पूरी तरह से शाश्वत, निर्विकार और अविनाशी है। बिल्कुल। मन चंचल है, विचार हर पल बदलते हैं, शरीर हर दिन कोशिकाओं के स्तर पर बदल रहा है, लेकिन आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है। वो केवल एक साक्षी है, एक शुद्ध चेतना है जो कभी किसी बदलाव से प्रभावित नहीं होती। सही कहा। इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर जो सबसे बड़ी पहचान की क्रांति सामने आती है वो यह है कि हम जो आईने में देखते हैं या जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो हमारा असली रूप नहीं है। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। सनातन धर्म यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट वास्तविकता प्रस्तुत करता है कि शरीर या मन हमारा असली रूप नहीं है। असली मैं, हमारी ट्रू आइडेंटिटी केवल वह शाश्वत आत्मा है। बिल्कुल। इस अमूर्त और गहरी दार्शनिक बात को समझने के लिए हम अपनी आधुनिक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक उदाहरण ले सकते हैं। मैंने इन नोट्स को पढ़ते हुए यही सोचा कि इसकी तुलना हम एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन से कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? इंसान का जो भौतिक शरीर है वो बिल्कुल एक हार्डवेयर की तरह है। स्क्रीन, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, ये टूट सकता है, पुराना हो सकता है और इसे एक दिन बदलना ही पड़ता है। फिर जो मन और बुद्धि है वो उस डिवाइस के सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। यह तय करता है कि डिवाइस क्या सोचेगा, कैसे काम करेगा, कौन सी जानकारी स्टोर करेगा। बिल्कुल सटीक। इस उदाहरण में अगर हम तीनों स्तरों को रखें तो यह समझना आसान हो जाता है कि हम शरीर और मन के स्तर पर कैसे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस उदाहरण में आत्मा कहाँ आती है? आत्मा वो बिजली है, वो ऊर्जा है जो उस पूरे सिस्टम को जीवंत करती है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली नहीं है तो दुनिया का सबसे महंगा हार्डवेयर और सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर भी महज प्लास्टिक और धातु का एक मृत डिब्बा है। अगर एक फोन पानी में गिरकर खराब हो जाए तो उसका हार्डवेयर टूटता है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। लेकिन क्या वो बिजली या वो ऊर्जा जो उसे चार्ज कर रही थी वो मर जाती है? बिल्कुल नहीं, वो ऊर्जा सिर्फ उस डिवाइस को छोड़ देती है। ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। उसी तरह जब शरीर रूपी हार्डवेयर काम करना बंद कर देता है तो आत्मा रूपी चेतना कभी खत्म नहीं होती। देखिए, ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी तो यही कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। हाँ, विज्ञान भी यही मानता है। सनातन धर्म में आत्मा को बिल्कुल इसी शुद्ध अविनाशी ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। वो किसी शरीर से बंधती नहीं है, वो केवल उसे चेतन करती है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं कि असली मैं एक अविनाशी चेतना है तो हमें अपने उन ऐतिहासिक ग्रंथों की ओर देखना पड़ता है जहाँ इस ज्ञान को सबसे गहराई से
और शायद सबसे पहले समझाया गया था। भगवद गीता? जी, हमारे स्रोत सामग्री में भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ दिया गया है। भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 का जिक्र यहाँ आता है। ये वो समय है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में पूरी तरह टूट चुके हैं। हाँ, वो बहुत ही भावुक पल था। और तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं। अब भगवद गीता का ये श्लोक वास्तव में सनातन दर्शन का हृदय है, और ये श्लोक मृत्यु के भय पर सबसे बड़ी दार्शनिक चोट करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नयन जायते म्रियते वा कदाचित नयम भूतवा भविता वानुभूयः। यानी इस आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। ये बहुत ही भारी शब्द हैं, न कभी जन्म होता है। हम इंसान हर चीज को एक शुरुआत और एक अंत के नजरिए से देखने के आदी हैं। बिल्कुल। हमारा पूरा जीवन एक टाइमलाइन पर चलता है। क्योंकि इंसान का जो मन है वो समय और स्थान की सीमाओं में बंधा हुआ है, टाइम और स्पेस। मानव मन किसी भी ऐसी चीज की कल्पना आसानी से नहीं कर सकता जिसका कोई आरंभ ना हो। हाँ, हमें लगता है हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। ये हमारी सामान्य समझ है, लेकिन ये श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा समय के दायरे से पूरी तरह बाहर है। जो चीज पैदा ही नहीं हुई वो मर कैसे सकती है? मृत्यु केवल उस चीज की होती है जिसका जन्म होता है। शरीर का जन्म होता है, इसलिए शरीर की मृत्यु अनिवार्य है। बिल्कुल, लेकिन आत्मा तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो एक बहुत बड़ा वैचारिक द्वंद्व खड़ा होता है। कैसा द्वंद्व? अगर आत्मा निर्विकार है, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं आता, अगर वो कुछ करती ही नहीं है, तो फिर इंसान जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है उसका असर किस पर पड़ता है? यह बहुत अच्छा सवाल है। अगर आत्मा पर कोई खरोंच नहीं आती, वो हमेशा शुद्ध रहती है, तो फिर सनातन धर्म में बार बार पुनर्जन्म और कर्मों के फल की बात क्यों की जाती है? कर्मों का फल कौन भुगतता है? यह दर्शन शास्त्र का सबसे गहरा सवाल है। यहीं पर हमें वापस उस दूसरे स्तर यानी मन और बुद्धि की ओर लौटना होगा। सूक्ष्म शरीर। ओके। सनातन दर्शन कहता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, वो केवल एक प्रकाश की तरह है। जैसे सूर्य का प्रकाश किसी गंदे तालाब पर पड़े या किसी साफ नदी पर। सूर्य न तो गंदा होता है और न ही साफ। बहुत सुंदर उदाहरण। लेकिन जो मन और बुद्धि का सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे सारे कर्मों, इच्छाओं यानी वासनाओं और संस्कारों को अपने भीतर रिकॉर्ड करता है। जब भौतिक शरीर गिरता है तो आत्मा के प्रकाश के साथ वो सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। अच्छा, तो जो नया जन्म होता है वो आत्मा का नहीं होता? नहीं, वो आत्मा का नहीं होता, बल्कि उस सूक्ष्म शरीर को अपनी बची हुई वासनाओं और कर्मों को भोगने के लिए एक नया भौतिक शरीर मिलता है। अज्ञानता यह है कि सूक्ष्म शरीर अपनी पहचान आत्मा से जोड़ लेता है और सोचता है कि मैं सुख दुख भोग रहा हूं। समझ गई। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये ज्ञान दुनिया में मृत्यु की आम धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। इंसान का सबसे बड़ा, सबसे आदिम डर क्या है? मौत का डर। मौत का डर। इंसान मौत से इसलिए कांपता है क्योंकि वो सोचता है कि मृत्यु के साथ उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी पहचान मिट जाएगी, वो पूरी तरह शून्य में विलीन हो जाएगा। लेकिन इन स्रोतों से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जिसे दुनिया मौत मानकर डरती है वो असल में कोई पूर्ण अंत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो केवल एक अवस्था का परिवर्तन है। भगवद गीता में ही आगे कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर हो चुके शरीर को त्याग कर नया भौतिक आवरण धारण कर लेती है। यानी जिसे हम मौत कहते हैं वो केवल हमारे अस्तित्व के पहले स्तर का अंत है, लेवल 1 का। हाँ। जो चीज कभी हमारी थी ही नहीं, जो प्रकृति से सिर्फ एक उधार लिया हुआ अस्थायी निवास था, उसका प्रकृति में वापस मिल जाना ही मृत्यु कहलाता है। सही बात है। लेकिन जो असली मैं है, जो लेवल 3 है, उसका अंत कभी नहीं होता। मृत्यु आत्मा को छू भी नहीं सकती। मृत्यु केवल जीवन की एक घटना है, जीवन का अंत नहीं। इस दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु कोई डरावना राक्षस नहीं रह जाती, बल्कि ये एक प्रकृति की एक व्यवस्था बन जाती है। शरीर के स्तर पर होने वाली ये एक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया मात्र है। ये कोई आध्यात्मिक घटना नहीं है। आत्मा के स्तर पर कुछ भी नहीं बदलता। इस पूरी चर्चा को अगर हम आज के संदर्भ में जोड़ें तो इस ज्ञान की प्रासंगिकता क्या है?
ये बातें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए अच्छी हैं या इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कोई असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। जब किसी इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसका असली मैं कभी नहीं मरता, तो ये उस गहरे अंधेरे डर को जड़ से खत्म कर सकता है जो हर चिंता का मूल कारण है। मौत का डर ही तो सब डरों की जड़ है। बिल्कुल। इंसान जो जीवन भर असुरक्षा में जीता है, चीजों को इकट्ठा करने में, पद और प्रतिष्ठा को मुट्ठी में बांधकर रखने की कोशिश में जीता है, वो हताशा कम हो जाती है। क्योंकि जब ये पता हो कि हमारा असली स्वरूप अविनाशी है, तो जीवन की छोटी मोटी परेशानियां, हार जीत और यहाँ तक कि शरीर का बुढ़ापा या बीमारी भी एक अलग और शांत नजरिए से देखी जाने लगती है। ये ज्ञान हमें जीवन को एक पर्यटक की तरह जीने की दृष्टि देता है, एक टूरिस्ट की तरह। टूरिस्ट, ये दिलचस्प है। हाँ, जब हम किसी होटल में जाते हैं तो हम वहाँ के कमरे को सजाने या उस पर कब्जा करने में अपना जीवन नहीं बिताते, क्योंकि हमें पता है कि हम वहाँ हमेशा नहीं रहने वाले। हम उस अनुभव का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है। जब हम मानते हैं कि हम शाश्वत हैं, तो जीवन का उद्देश्य केवल इस भौतिक शरीर को पालने से उठकर आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़ जाता है। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार बहुत अधिक संतुलित, निडर और करुणा से भरा हो सकता है। ये ज्ञान इंसान को भीतर से अजय बना देता है। इस गहरी दार्शनिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए इन स्रोतों के अध्ययन से एक ऐसा विचार उभरकर सामने आता है जो किसी भी चिंतनशील इंसान को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो विचार क्या है? हमने इस चर्चा में ये स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भौतिक शरीर यानी लेवल 1 नष्ट हो जाता है और अविनाशी चेतना यानी लेवल 3 हमेशा आगे बढ़ जाती है। हमने ये भी चर्चा की कि सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल पैदा होता है। इंसान जीवन भर इसी मन और बुद्धि के सहारे इतनी सारी यादें बनाता है, इतनी गहरी भावनाएं महसूस करता है, ज्ञान अर्जित करता है, किसी से बेइंतहा प्रेम करता है, किसी से नफरत करता है, संघर्ष करता है। अगर असली मैं सिर्फ आत्मा है, तो इंसान का वो व्यक्तित्व जिसे वो मैं समझता था, उसका क्या होता है? ये बहुत ही... जब शरीर गिरता है, तो क्या हमारी वे सारी व्यक्तिगत यादें, बचपन के दोस्त, पहला प्यार, माता पिता की स्मृति, क्या वे सब शरीर रूपी हार्डवेयर के साथ ही हमेशा के लिए मिट जाती हैं? या फिर क्या वे सूक्ष्म शरीर में बीज रूप में उस शाश्वत आत्मा के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर वे जुड़ी रहती हैं, तो क्या हम मृत्यु के बाद भी वही इंसान रहते हैं जो हम थे? हमारा वो व्यक्तित्व जिसे हमने जीवन भर गढ़ा, वो आखिर कहाँ जाता है? ये अस्तित्व की सबसे गहरी पहेलियों में से एक है। ये सवाल स्मृति, चेतना और हमारी पहचान के उस बारीक धागे को छूता है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। ये जानने के लिए हमें कर्मों के सूक्ष्म विज्ञान और जन्म जन्मांतर की यात्रा को और करीब से देखना होगा। और यही वो बिंदु है, यही वो गहरा सवाल है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। हम सबके लिए ये जरूरी है कि इस विचार पर गहराई से सोचें, अपने भीतर के उस मैं को खोजने का प्रयास करें जो न कभी पैदा हुआ और न कभी मरेगा। जीवन के सबसे बड़े रहस्य पर विचार करें। इस गहन चर्चा से जुड़ने और इन स्रोतों की गहराई में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।